पुतन कोई भी हो सकता है। आपका पड़ोसी, दीदी का देवर या फिर आपके मामा मौसी के बेटे का साला या फिर हमारा पुतन। बात नाम को लेकर नहीं है, बात है उसके प्रेम को लेकर, जिसकी शुरुआत 15 साल की उम्र से हो जाती है। अपने माँ बाप का एकलौता सपूत, सरकारी टीचर का बेटा और पढ़ने में औसत। अब औसत पढ़ाई करने वाला आपका बालक प्रेम कर बैठे तो यह प्रेम उसे कैसे कैसे दिन दिखा सकता है, यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। 15 साल की उम्र से शुरू होने वाला इसका प्रेम 25 साल की उम्र पर आकर कब थम गया, उसे खुद को भी पता नहीं चला। 10वीं जमात की गर्मियों की बात है। पुत्तन स्कूल के बाहर साइकिल की चेन ठीक कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी और बिना कुछ जाने समझे पुत्तन तो जैसे इसे ही प्रेम समझ बैठा। अब इसे कौन बताए कि भैया पढ़ाई कर वरना पिताजी के कितने बेंत बरसेंगे, यह तो तुम्हें पता ही होगा। पुत्तन से एक गलती भी हो गई। वह गलती थी प्रेमपत्र लिखने की। प्रेमपत्र लिखा भी गया और एक बच्चे के जरिए उसे मंजिल तक पहुंचाया भी गया, लेकिन लड़की इतनी बेवफा निकली कि वह प्रेमपत्र उसने सीधे क्लास टीचर को दे दिया। क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल ने सीधे पिताजी तक पहुंचा दिया। घर आने पर पिताजी की सुताई से अक्ल ठिकाने आनी थी। वह सिर्फ 5 दिन तक आई और फिर छठे दिन पुत्तन अपनी पुरानी प्रेमिका को भूलते हुए नए प्रेम की तलाश में निकल पड़ा। नया प्रेम ज्यादा दूर नहीं था। पड़ोस के शर्माजी के यहाँ उनकी भतीजी पढ़ने आई थी। तेज तर्रार और होशियार, काम निकालने की कला में माहिर। पुत्तन के भोंदूपन को देखते ही ताड़ लिया था। प्रेम भरे शब्दों से जैसे ही उसने पुत्तन को साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाने को कहा, तो जैसे पुत्तन के तो हवा लग गई। अब तो रोज पुत्तन साइकिल से शर्माजी की भतीजी को स्कूल छोड़ने जाता और लेकर आता। घर के बाहर से लेने की तो उसकी हिम्मत कभी नहीं हुई, क्योंकि पिताजी और शर्माजी गहरे दोस्त थे। पुत्तन का एक तरफा प्रेम परवान चढ़ता चला गया, लेकिन पुत्तन सिर्फ साइकिल से लड़की को छोड़ता और चुपचाप लेकर भी आ जाता। 2 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। पुत्तन अब 17 साल का होगा, उससे थोड़ी बड़ी उसकी प्रेमिका 18 साल की। तभी अचानक एक दिन जोश में आकर पिताजी खबर लाए, कल शर्माजी की भतीजी की सगाई है, हमको वहां चलना है। यह सुनकर पुत्तन को तो जैसे काटो तो खून नहीं। क्या करे और क्या न करे। फिर उसे दोष दे तो कैसे दे। उसे कभी कुछ कहा भी तो नहीं। खैर, सगाई वाला दिन भी आया। सारे मेहमानों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, नाश्ता, सब काम पुत्तन अंदर ही अंदर रोता हुआ कर रहा था। दूल्हा दुल्हन के हंसी मजाक के बीच में दुल्हन के मौसाजी पुत्तन को साइड में ले जाकर बोले, अब तो जो होना था वह हो गया, अब तो सिर्फ पत्तले उठाओ। पुत्तन हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूरी दुनिया को तो पता चला नहीं, इन्हें कैसे पता है। मौसाजी फिर धमक पड़े और बोल पड़े, तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता। धूप में बाल थोड़े ही सफेद किए हैं, और हम भी तो लड़की की खूबसूरत माँ पर फिदा थे, लेकिन इनका तो खानदान ही ऐसा है। शादी उसकी माँ से करनी थी, मिल गई माँ की चचेरी बहन। मेरे साथ भी नाइंसाफी हो गई भैया। मौसाजी की बात से जैसे पुत्तन के घाव पर मरहम लगा हो और उसे लगा कि उसकी तरह और भी लोग हैं। इसके बाद पहले 4 दिन पुत्तन ने 15 घंटे पढ़ाई की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। फिर उसने खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। अगले हफ्ते के आते आते वही मटर गश्ती, दोस्तों के साथ साइकिल पर जाना, टेलीविजन देखना शुरू कर दिया। अब तो जैसे पुत्तन को किसी की परवाह नहीं थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई में 2 बार फेल हो गया। परेशान होकर पिताजी ने दुबे मास्टर के यहाँ पढ़ने भेज दिया। पुत्तन को वाकई नहीं पता था कि यहाँ उसकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा। दुबे मास्टर की एक लड़की थी, उसका नाम था सुमन। पुत्तन की जिंदगी में अब तक आई लड़कियों में सबसे अलग। जब दुबे मास्टर बिजी होते तो पुत्तन को सुमन ही पढ़ाती थी। पुत्तन को एक बार फिर से प्रेम हो गया, लेकिन इस बार प्रेम एक तरफा न होकर 2 तरफा था। वे जानते थे कि दोनों के घर वाले इस प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे,
तो पुत्तन ने किसी तरह से उस लड़की को घर से भागने को राजी कर लिया। पर जैसा कि आप जानते हो कि पुत्तन एकदम बेरोजगार, ख्याली पुलाव नौजवान, उसे तो खुद को ही पता नहीं था कि वह क्या करेगा, तो फिर बेचारी उस लड़की को क्या खिलाता। शाम तक दोनों के होश ठिकाने आ गए, लड़के के भी और लड़की के भी। लड़की ने फिर कभी न मिलने की कसम खाकर बाय बाय कर दिया। पुत्तन 4 दिन तक कमरे में पड़ा रहा। वह तो भला हो किसी को पता नहीं चला, नहीं तो महल्ले पड़ोस में रहना मुश्किल हो जाता। अब की बार पुत्तन को आटे दाल का भाव पता चल गया। पुत्तन ने तय कर लिया कि अब वह किसी के भी प्रेम जाल में नहीं फंसेगा। हर प्रेमिका बेवफा निकली। खैर, आगे चलकर पुत्तन ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ निकाली। पिताजी के रोज रोज के तानों से तंग आकर उसने अपने बेरोजगार मिशन को विराम दिया। पिताजी के द्वारा मिलने वाला भत्ता तकरीबन खत्म हो चुका था और माताजी की नज़र अब पुत्तन का ब्याह करने पर थी। एक तो सरकारी टीचर का बेटा, वह भी छोटे से मकान के साथ, छोटी सी नौकरी करने वाला। भला किस पिता की हिम्मत होती कि पुत्तन को अपनी लड़की दे। माता पक्ष के किसी रिश्तेदार की सांवली सलोनी कन्या से उसका ब्याह तय हो गया। कन्या घर तो आ गई, पर पुत्तन अभी भी अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के दिमाग, खूबसूरती और स्मार्टनेस में खो जाता। उसकी गरीबी के बीच उसकी प्रेमिकाएं किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं थीं। एक दिन बीच बाजार में तीनों देवियों के एक साथ दर्शन हो गए। उसकी ये प्रेमिकाएं अब काफी उम्र वाली और मोटी हो गई थीं। उनका ऐसा हाल देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। पुत्तन का बर्ताव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काफी तल्ख था। घर आकर अपनी दुबली पतली लेकिन विनम्र पत्नी को देखकर उसको अपनी कामयाबी पर गर्व हुआ और उसे लगा जैसे उसने किला फतेह कर लिया हो। उसकी हालत तो घर में उन सभी लोगों से अच्छी है जो बाहर प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। आज पुत्तन को वाकई प्रेम हो गया।